ममतामय भक्तिमय माता माता शतेशत राम लखन भरत कुसुमान यह के भगवान भैया मला जगत जननी वैदेही माता सीता के समान यह के भौजी मला काकी मला बड़ी मला दीदी मला श्री लक्ष्मी भैया मानस परिवार राम धाड़ी गुरु शीला धमतरी डहाते दोनों हाथ जोड़ के सशक्त बन करत हो सशक्त बन करत हो संगे संगे अवैया जवैया गवैया बजैया समुद्र प्रशंसा के फूल बधैया नीति नियम के पालक ऋषि मुचालक मन संचालक गुरुदेव ला प्रणाम करत हो शाम शाम 3 दिन तक के मानस मन को विराजमान दूध के दूध और पानी के पानी अलग अलग करैया ये बीमारी यानी निर्जीव करैया ये नायक महतारी हो मानस रूप में बगिया में करैया ई गांव के छोटे छोटे बाल गोपाल मन ला नाने नाने नौकरी का मन ला सके भोजनालय में सेवा देवैया हमर भैया मन ला दीदी मन ला साथ ही साथ साउंड सर्विस वाला भैया जेकर माइक के माध्यम से हमर आवाज आपके पूरा सरोरा बस्ती में सुन जाते वो भैया मन ला संगे साथ यूट्यूब वाले भैया जेकर यूट्यूब के माध्यम से हमर जन जन के में भैया मन बोलो श्री लक्ष्मी भैया मानस परिवार राम धाड़ी शीला धमतरी डहाल ने सत्संग प्रणाम करत हो सत्संग प्रणाम करत हो सत्संग प्रणाम करत हो मोर प्रणाम ला आप मत स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो बोली रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो सभा में तुलसीदास महाराज की जय हो बोले यज्ञकर्ताओं की जय हो शुद्ध समाज गिरा अर्थ जल बीज समा कहियत भिन्न न भिन्न औ बंदव सीताराम जिन्हें परम प्रिय बड़ा ही सौभाग्य की बात है महतारी भाई आपके आदर्श राम पावन धाम सरोरा में रामचंद्र मानस के 3 दिवसीय जलधारा प्रवाहित होवत अहो अमर भाग्य मानस के माध्यम से आप मन के दर्शन करेंगे आपके गांव के भव्य मंच में आते राम कथा कही के सौभाग्य प्राप्त हो सका कोटि कोटि धन्यवाद सुत समाज हमारे में का ज्यादा योग्यता नहीं बल्कि पुरुषार्थ है यह राम के गाथा ला ज्यादा से ज्यादा बता सकन अच्छा से अच्छा कही सकन का बार कलयुगी मानव अब कलयुगी मानव के जीवन में का भरे काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष नाना प्रकार के अवगुण नाना प्रकार के विकार जेकर जीवन में नाना प्रकार के विकार और अवगुण भरे ना जेकर जीवन में भाव भक्ति यही देगा ही कहां ले तब बोले आप दिखाओ ये प्रभु की महिमा ला दिखाओ दीननाथ की महिमा ला दिखाओ आज हमारे तुच्छ मूल घलोक राम के कथा की सौभाग्य प्राप्त हो जेकर महिमा ला सारा शेष महे दिनेश बड़े बड़े संत महात्मा बखान करके नहीं बता सकी तेकर महिमा ला कलयुगी नारी का बता सकते कवि नहु न चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मोर निरस संसार ना तो मैं कवि हूँ ना तो चतुर हो ना तो होशियार हो ये तो दीनबंधु भगवान के सिंह कृपा मैया हो जो आज आपके समक्ष है रामचरितमानस के 2 सोपान अयोध्या कांड अयोध्या कांड की कथा यात्रा कराएगी सौभाग्य प्राप्त हो हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान राम के कथा जेकर अंत नहीं महतारी हो तरिया के पार है नदिया के पार है खेत के मेढ़ है लेकिन भगवान की कथा अपार है तो आप ले चलू 2 सोपान के यात्रा कराऊं एकर पहली आओ माता रानी की वंदना के साथ आगे की कथा प्रसंग बताएगी प्रयास करते हैं बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा
राजा रामचंद्र की जय हो। परमत निशन समाज। आज देखो महतारी हो रामचरितमानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के कथा प्रसंग में ओ करके कथा प्रसंग की सपने होई भिखारिनी और अंकु नागपति होई जागे लागू न हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोई कि भजने हरि हरि रे मनवा हरि हरि। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के कथा प्रसंग के शुद्ध समाज। कथा प्रसंग के यात्रा कराहू मातारी, लेकिन एक पहले आप ला बता देते देखो आप मन ना आदर्श ग्राम पावन धाम सरोरा में आज 3 दिवसीय रामचरितमानस के अंदर धारा प्रवाहित होवत है। देखो मानस रूपी गंगा बहावत है दीदी। गंगा में आप स्नान करत श्रवण करत डुबकी लगावत हो। देखो बहुत सौभाग्य की बात है। कोई बात नहीं, बाज बाजार सब चल दे, कोई बात नहीं। हमारे सौभाग्य मत की जन बैठे दिखाई ना परमात्मा के द्वारा सलेक्ट जीव हर जतका जन बैठ के राम कथा न सुनत हो ना। पहली जन्म में जो अच्छा कर्म कर रहे थे, जब बड़कन पुण्य कमाए रहे थे, वही ले सत्संग सुहाते महतारी। सत्संग के तीर में कौन मन बैठे? पहली जन्म में अच्छा कर्म करी सब बड़कन ऊपर पुण्य सकला है, वही मन कथा सुनते। और जेकर शरीर में पाप भरे ना, पाप से ग्रसित है, बोला कथा सब भगवत नहीं सुना है। ले दे के पड़ोसी मन चल चल कहीं जबरदस्ती आ जाही तब बोल कथा में कर ध्यान नहीं रहे मातारी। लेकिन मैं सत्य बताता हूँ, कथा बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा में न सुलभ न सोई। परमात्मा राम की कृपा है आप मन के। पिछू डहार बैठे दीदी मन में निवेदन करत हो, दूरिया में बैठे हो तीर डहार आ जाते तो बने होती मैया हो आप मन से। दूरिया में बैठे हो तीर डहार सकला जाते तो बढ़िया होती। आप मन सोचत हो दीदी हो बहुत धुल ला है, धमतरी ला है, धमतरी जिला ला है, अब बड़ धुल ला है, बड़े बड़े बात ला बताही, ज्ञान के बात ला बताही। ऐसे की के अकल है न सकल है, राग है न अनुराग है, गला है न कला है। हमार मन पास से ना दीदी हो तो आप मन के मया दुलार है, आप मन के मया दुलार है। अरे चांद न चमके तो रात न होती, पानी न बरसे तो बरसात न होती। मैं सच कहती हूँ मेरे भाई बहन, अगर आपके आदर्श ग्राम सरोरा में रामचरितमानस का आयोजन न होती तो हम लोगों से आप लोगों का मुलाकात न होती, मुलाकात न होती। सर्वव्यापी ब्रह्मांड परमात्मा की असीम कृपा है। जो रामचरितमानस आप और हम अल्लाह देखो मिलाए के काम करते महतारी हो। हमर मन की हदायक सगा है, ददक सगा है, गांव संबंधी सगा है, बे दूधी जन सगा है। जिकर मन घले हमन अभी बैठ के आहन मैया चाइल डब कात रीते धक्का लक्कर पारी आगे की छोड़ के भागत आए हम। लेकिन कतका सौभाग्य की बात है, काकर माध्यम से दर्शन हुई रामचरितमानस के माध्यम से। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास का इस मानस रूपी तरिया भी देखो। आप मन कतको जन मन का कथे जतक मंडली आथे नहीं मानस रूपी गंगा कथे। मानस रूपी गंगा सचमुच में गंगा हरे महातारी हो। कैसे एक ठन गंगा का है दीदी हो इलाहाबाद में, उस गंगा में पानी ही पानी है और इस गंगा में राम की कहानी है। एक पानी नहीं है लेकिन वाणी रूपी गंगा है। देखो अरे उस गंगा में पानी ही पानी है और इस गंगा में राम की कहानी है। उस गंगा में जो डूबेगा वो मरेगा और इस गंगा में जो डूबेगा वो तरेगा, इस गंगा में जो डूबेगा वो तरेगा। सत्य बात है सबका समाज। देखो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास मानस रूपी तरिया के नाम रखीश महतारी। मानस रूपी तरिया, तरिया में जाथा नाहे बर महतारी हो तो तरिया में घाट है गठौंदा लखोज थन्ना खबर, ताकि मैं धरे होते कपड़ा नहीं स्वच्छ हो जाए। बिल्कुल इसने किस्म के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास 4 प्रकार के घाट बना दी मानस रूपी तरिया में। पहला नंबर पे ज्ञान के घाट, दूसरा कर्म के घाट, तीसरा भक्ति के घाट और चौथा है शरणगति के घाट। ज्ञान के घाट पहला नंबर में महतारी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कथा सुनावत। देखो भगवान भोलेनाथ ज्ञान के घाट में माता पार्वती ला कथा सुनाई। दूसरा नंबर के घाट कर्म के घाट में यज्ञवल भरद्वाज ला कथा सुना थे। तीसरा नंबर के घाट है महतारी हो भक्ति के घाट, जहाँ 2 प्रकार के पक्षी के बीच में सत्संग होवत। काका भुसुंड जी महाराज और पक्षी राज गरुड़ के बीच में सत्संग होवत। ये भक्ति के घाट है। देखो शरणगति के घाट। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास आज के कलयुगी मनखे मनवर आज शरणगति के घाट बदे भगवान के बीच में जाके हम दोनों हाथ न जोड़ के निवेदन करन भगवान ले कि अपन शरण में ले ले, अपन भक्ति ला दे दे। ये शरणगति के घाटे महतारी।
पहला नंबर के घाट में माता पार्वती का है कि भगवान भोलेनाथ ना स्वामी जबले मोल बिहाव करके लाने भर के खोड़राम रख दीस धुनी लगा के बैठे 24 घंटा राम राम जपत हस महूला तो बता राम कौन हरे कौन कहा थे मैया माता पार्वती कहा भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के बात ना सुनी भगवान भोलेनाथ कथे टारवो में जाना था माई लोगन मन की कथा सुनाई मैं जाना था माई लोगन मन की कथा सुनाई कथा सुना कि जीत करते लेकिन कथा में ध्यान नहीं रहा कथा में ध्यान नहीं रहे काबर एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही दक्षक बेटी सती रहते भगवान के कथा ला बने सुनी ध्यान लगा के ले गए हो ना कथा ला ध्यान लगा के नहीं सुने बल्कि तो मन में बल्कि शंका होगा मुनि महाराज ला जैसे देखे सोकर पहनावा ओढ़ावाल देखे तोर मन में शंका हो जब ले आए तब ले हमरे मन के पूजा पाठ करत है ये कतक बड़ ज्ञानी हो तेकर से तिलाने हमारा मन में शंका हो लेकिन भगवान भोलेनाथ काय की पार्वती सती के रूप में भगवान के कथा नहीं सुने तेकरे सती पार्वती के रूप में भगवान के कथा सुने बर तोर मन में श्रद्धा विश्वास हो गए सचमुच में तोला राम की कथा सुना हो किस ज्ञान के घाट में दूसरा प्रकार कर्म के घाट एक राम और देश कुमारा एक राम पूरा सारा संसार जानते मुनि महाराज भरद्वाज कहा थे मैया हो और ओ राम एक राम राजा दशरथ के राम ला तो पूरा संसार जानते हैं जो समय आने पर लंकापति रावण का वध किया उस राम को तो सब जानते हैं लेकिन एक राम जिसको भगवान भोलेनाथ 24 घंटा राम राम जपते हैं वो राम कोई अलग है क्या तीसरा नंबर भक्ति की घाट दो प्रकार के पक्षी के बीच में देखा दो प्रकार के पक्षी के बीच में जब मिलन हो ना तो काय की रामचरित महाराज के सातों कांड में भगवान काय करे लीला करे भैया भगवान लीला करिस लीला करे कर काय करिस अपन आप ला नाक फांस के बंधना में बंधवा लिस नारद जी के कहे अनुसार गरुड़ जी आइस बंधना ला खोला थे सोचा थे नाक फांस के बंधना खोलत गरुड़ जी कथे अरे ला तो भगवान ही कथे सर्वव्यापी ब्रह्मांड एक परमात्मा कथे लेकिन कैसन ढंग के भगवान एक तुच्छ राक्षस के नाक फांस में बंध गए अगर भगवान होतीस तो राक्षस के हाथ में नाक फांस में नहीं बनतीस कैसन भगवान है ये भगवान हो ही नहीं सके मन में व्याकुलता हो गए अत्का शंका हो गए महतारी हो कि दिमाग काम करना बंद कर दी कहाँ जाओ कौन ला पूछो मन बिल्कुल चंचल हो गई आखिरी में कहाँ गई नारद जी के पास में जाके सबो बात ला बताई तो नारद जी काहे की जो बीमारी तोला लगे गरुड़ जी वैसे बीमारी महू लग रही से एक बीमारी की इलाज तोला नहीं बता सको ब्रह्मा जी के पास जा ब्रह्मा जी के पास गिस मैया हो तो ब्रह्मा जी काय की हिस सृष्टि के उत्पन्न करने वाला भले हरो लेकिन महू नहीं बता सको एक इलाज भगवान भोलेनाथ हाउगढ़ दानी हरे पक्षी राजगढ़ समय ला व्यर्थ में मत गमा भूत भावन महाराज भोलेनाथ के पास में जाके हिस दिखाओ और सही बात है मैया हो एक लोटा जल और सारी समस्या के हल करने वाला भगवान भोलेनाथ के पास में हिस सब बात ला बताई सब पीड़ा ला बताई भगवान भोलेनाथ काय की हिस खग ही जाने खग की भाषा ते बोला रास्ता में मिले हस ओकल ले चिड़ई बोले चिड़ई जानते उत्तर दिशा में नील पर्वत है वहाँ प्रतिदिन हजारों प्रकार के पक्षी सत्संग करते थे नीचे जाके इस महतारी उड़त पक्षी राज गरुड़ कहाँ चल रही सत्संग के तीर में गिस जैसे सत्संग के तीर में गिस मैया हो ओकर मन के शंका दूर हो गए बस तीर में गिस ओकर मन के शंका दूर हो गए सत्संग में अक्का शक्ति है दिखाओ राम नाम के मंत्र में अक्का शक्ति श्रुत समाज आप मन सुन लो जहाँ राम नाम के मंत्र शब्द आगे तो मैं बताना चाहूँ आप मन 40-50 साल पहले की बात ना याद करो आप मन हमारे भारत देश जेबे अंग्रेज मन अधिकार जमा ले राम नाम के मंत्र के शक्ति राम नाम के मंत्र में कत्का शक्ति तेले बता तो 40-50 साल पहले की बात हरे महतारी हो हमार देश जेबे अंग्रेज बन अपन अधिकार बना ली सबन कब्जा कर ले रही वो समय के बाद देखा यही राम नाम के मंत्र है जो हमारे भारत देश को स्वतंत्र करी आप मन से पूछना चाहूँ हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता कौन हरे भैया जी एक आजन भैया मन एक आजन दीदी मन राष्ट्रपिता हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता एक आजन भैया मन पीछे के जेकर राम नाम के मंत्र में हमारे भारत देश आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 के देखो
दीदी हो देखे नहीं हन फोटो में देखे हन गोल गोल चश्मा पातर दुबर डंडा धर के रही थे महात्मा गांधी पूज्य महात्मा गांधी अंग्रेज मन में गोलीबारी मारिस बंदूक चलाइस अंग्रेज मन के ऊपर नहीं चलाइस लेकिन काय करिस रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुना था भैया हमन दूसरा कब्जा में रहन बताओ स्वतंत्र करने वाला राम नाम के 2 मंत्र हरे काय किस रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ओकरे से कोई कवि कहे वाह गांधी तेरा नाम का चला आंधी वाह गांधी तेरा नाम का चला आंधी गांधी जी जिंदगी भर घूमे एक लंगोट में अंग्रेज मन भगा दिस राम नाम के चोट में तभे तो भैया बैठे भैया आज भारत के नोट में पैसा में देखे हो नहीं दीदी होकर छप्पा ला गांधी जी छप्पा देखे हो नहीं नोट में 500 नोट में देखे हो नहीं दीदी नोट मन में है दिखाओ राम नाम के मंत्र में अत्य शक्ति है तो कथा प्रसंग है देखो अयोध्या कांड सपने होई भिखारी निप रंग पुनापति होई और जागे लाभु नहानि कछु त्रिमी प्रचंड जी जोई एक छोटा सा भजन होकर बाद कथा प्रसंग को यात्रा करम बोली राजा रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र शंकर उड़ी जाहे रे चिड़ैया पिंजरा में उड़ी पिंजरा
पिंजरा उड़े जाए ना, उड़े जाए रे चिड़ैया, पिंजरा उड़े जाए ना। पिंजरा की नजर बाता, पिंजरा की नजर बाता, बोले बिना भूल जाए रे। उड़े जाए रे चिड़ैया, पिंजरा उड़े जाए ना, उड़े जाए रे चिड़ैया, पिंजरा उड़े जाए ना, 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 पिंजरा उड़े जाए ना। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के कथा प्रसंग में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास चल दिस महातारी संग में संगनी सीता, छोटे भाई लखनलाल जे पूर्व जन्म के शेषा उतारे महातारी। देखो जहां अयोध्या कांड के कथा प्रसंग आते महातारी हो तो मैं ही बात न रखो में हम बताए कि प्रयास करथो रामचरितमानस के सबसे पहली नंबर में दर्जा देथो माता कैकेयी। काय कहा थे मैया पहला नंबर के पात्र में रखो मैं भाई और दूसरा मंडली नहीं कहो अपन आप ला बता थो माता कैकेयी ले पहला नंबर में दर्जा देथो, दूसरा नंबर में रखो कर बेटा भरत ने। मोला कथा प्रसंग मिले ना छोटे भाई लखनलाल सखा साथ बात करत थे। देखो जगत जननी वैदेही माता सीता जमीन में सोहे, राम जमीन में सोहे। वो समय देखते तो वैसे लगते माता कैकेयी ले पोसते कैकेयी देश के राजा जेकर लड़की कैकेयी कतका को बुद्धि ओकर बुद्धि काम नहीं करीश, राम ला 14 वर्ष के वनवास दे दिस। जमीन में सोए देखते ना तो हृदय वो समय ऐसे लगते द्रवित हो गए, मन दुखी हो गए। जगत जननी वैदेही माता सीता राजा जनक की पुत्री महतारी हो, जमीन में ओकर कभू पाँव नहीं पड़े नहीं सोई देखो, लेकिन आज धरती में सोवत है। अवधपुर के राजा दशरथ, 10 इंद्री ला काबू करने वाला राजा दशरथ, जेकर बेटा राम परमात्मा राम जेकर देह के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड झूलत है, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत जेकर एक एक आंखी के बराबर है, वो परमात्मा राम आज धरती में सोवत है। देखी के बाद दोनों जन बात करत थे, दोनों के बीच में संवाद होवत थे, चर्चा होवत थे। देखो चर्चा होवत, लेकिन ओकर पहले आप ला बताना चाहूं भैया काला बताऊं माता कैकेयी के द्वारा 2 वरदान जेकर कारण बेटा राम ला आज 14 वर्ष के वनवास हो गए। आप मन के मना मस्तिष्क में प्रश्न उठा तो भैया हो वो कैकेयी जेकर कारण बेटा राम ला 14 वर्ष के वनवास हो गए, जेकर कारण राजा दशरथ की मृत्यु हो गए, ओला पहला नंबर में दर्जा काबर रखी सो। महतारी हम कल्पना करके देखन दाई हो छठी रामायण पढ़े बर जाथा न दीदी हो। अच्छा आप बताओ सरोरा बस्ती में आपके आसपास में या फिर आरा पारा में काकरो कैकेयी नाम है दीदी हो? हेबे वो नामकरण के समय आता है, एक बालिका के नामकरण के समय का के अक्षर आते ना कैकेयी रखथन तो कोई नाम ला पसंद नहीं करे। आज तक मैं कोनो काम जाता हूँ मैं छठी रामायण पढ़े बर या फिर प्रतियोगिता सम्मेलन कहीं जाता हूँ पूछतो ना तो कोनो गाय में कैकेयी नाम नहीं है। काबर सबके मना मस्तिष्क में घर बना के बैठे, ये नाम अशुभ है, ये नाम अमंगलकारी है, ये नाम ला नहीं रखन। एक कारण बेटा राम ला 14 वर्ष के वनवास हुई। लेकिन श्रोता समाज मैं बता देना चाहूँ महतारी हो जे समय महतारी कैकेयी बेटा राम ला 14 वर्ष के वनवास भेजी सोई ना छोटे मोटे पत्थरा नहीं दई हो, अब तक बड़ पत्थरा ला अपन छाती में रखी सोई। और काय की बेटा राम तो ला 14 वर्ष के वनवास जाए लागी। कैकेयी के वाणी सुनिस त भगवान राम मन मन मुस्कुरा कथे काय की दाई 14 वर्ष कथा सु जिंदगी भर के लिए देते थे बहुत अच्छा होती सही से कथे नहीं बेटा मात्र 14 वर्ष
सोच के देखो महतारी हो, हमने ये कल्पना करता ना ओकर मौसी दाई हरे ओकर सौतेली माता हरे तेकरे से 14 बरस के वनवास भेजिस की। लेकिन बात सत्य है श्रोता समाज, अगर सौतेलीपन के बात होती तो 14 बरस नहीं करतीस बेटा राम, तो जिंदगी भर के लिए बन जाए लगी। 14 बरस अगर कतक दिन होते भैया हो, 14 साल, एक 14 साल बार खाए कमाए बार जाते शहर में, गांव का आदमी मन यूपी बिहार डहर जाते, रायपुर में आते कमाए बार, हमार डहर के गवई मन। सौतेलापन के बात होतीस ना महतारी हो तो जिंदगी भर के लिए कतीस। लेकिन मैं तो यही कथो महतारी हो, मानस मंच के माध्यम से तरिया में, नदिया में, घाट में, गटौंदा में, जहाँ भी जातो ना महिला मन, चारी करो ना तो घर के चारी मत करो, सास ससुर के चारी मत करो, देवर देवरानी के चारी मत करो, चारी करो तो माता कैकेयी के चारी करो। यही कहो मैया हो एक दूसरा। हाँ वो सचमुच कैकेयी है 14 बरस के वनवास दे दी, जैसे कि कहूँ ना ओतकी में हमारे मन के कल्याण हो जाए। सोच के देखो, मैं तो यही कथो मानस मंच के माध्यम से माता कैकेयी निंदनीय न है, बल्कि दोनों हाथ जोड़ के वंदनीय भैया। अगर माँ कैकेयी बेटा राम ला 14 बरस के वनवास नहीं देतीस ना तो जतका झन के कल्याण हो उतका झन के कल्याण नहीं होती। विप्रधेनु सुरसंत ही तनिन मनु जवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। संत महात्मा की रक्षा करे बर, गौ की रक्षा करे बर, धरती माता की रक्षा करे बर बेटा राम ते 14 बरस के बन जा। एक बन मतलब होते जंगल, दूसरा बन मतलब होते सबके लिए कल्याण करता बन जा, सबके लिए उद्धार करता बन जा बेटा राम, 14 बरस के लिए जा, मात्र 14 बरस। सोच के देखो ना महतारी, 16 साल के सबरी आज 100 साल हो गए। राम ला देखत देखत पथरा बने अहिल्या भगवान ला देखत देखत कतका दिन होकर पहागे। पहली जन्म के कछुआ, दूसरैया जन्म के केवट बन के राम कब आही की देखा थे देखो कतका दिन हो गए। कतका झन के एक करके राम उद्धार करत गी से। और एक ठन छोटे से बात, माता कैकेयी भगवान राम ला 14 बरस की वनवास नहीं देतीस ना तो जगत जननी वैधी माता सीता के हरण नहीं होतीस, और माता सीता के हरण नहीं होती तो रावण के मरण नहीं होतीस भैया। एक ही ठो बात समझ आते दीदी हो। मैया कैकेयी बेटा राम ला 14 बरस की वनवास नहीं देती तो जगत जननी वैदेही माता सीता के हरण नहीं होतीस, और माँ सीता के हरण नहीं होती तो रावण के मरण कैसे होती दाई भाई। बात बिल्कुल सत्य है नहीं। तिकरे से तिकत हो दोनों हाथ जोड़ के वंदनी है माता कैकेयी, धन्य है माँ। भले सबके ताना ला सुन ली, सबके उलाहना ला सुन ली, कोई बात नहीं। माता कैकेयी सब कोई कोशिश, यहाँ तक होकर बेटा भरत जब ननिहाल से ना, ननिहाल से वापस अवधपुरी में अवधपुरी के रास्ता में रेंगा थे, गली में रेंगा थे, तो कोई बोला नमस्कार चमत्कार नहीं करत थे। मन मन में भरत सोचा थे अरे का बात हो गए, अतका सुनना काबर है, बोला काबर कोई कहीं राम राम नहीं कहा थे। महल में जैसे गिस तो कर महतारी एकदम आरती सजा के रखे रहा, जैसे आरती ला धर कहीं अपन बेटा के आरती उतारे धरी तब कथे दाई सबसे पहले ये बता नगर अतका सुनना काबर है, महल अतका सुनना काबर है। दोनों जनऊ मामन कहाँ है, भैया कहाँ है, पिताजी कहाँ है, रहा ले रे एक कन तो बहरे बात है, तोर बर राजगद्दी मांगे हो और तोर बड़े भाई बर 14 बरस के वनवास होतकीम तोर दादा प्राण ला त्याग दिस। राजगद्दी के बाद सुनिस तो भरत कथे वाह, जन्म देते ही ते मोला काबर गला घोट के नहीं मारे, जहाँ राम नहीं वहाँ अवध नहीं। बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई ला लिए थे राजगद्दी मांगे, तोला जनरा भी तो हृदय नहीं फाटिस। आज पूरा अवध के नर नारी मन है, काय कहा थी तोरा मोर बारे में, काय कहा तो कभी सोचे हस, यश कमा के ते आप अपयश कमा डरेस, ते माता नो हस, तोला तो माँ कहे में पाप है मोला। अपन महतारी ला व्यंगात्मक वाणी बोला थे कौन है भरत, वो भरत भाई महतारी हो। एक बार सोच के देखो ये रामचरित मानस हमला का शिक्षा देते भैया, जहाँ राम नहीं वहाँ अवध नहीं। मातारी ला ताना बाना सुना ली, सोकर बाद में घर द्वार ला छोड़ दीस और कहाँ चल दीस, दल बल के साथ में भाई ला मनाए बर जाते महतारी। देखो वो भाई
रामचरितमानस में दूसरा नंबर के पात्र का ठोकरे स्थिति में है। पहला नंबर में ओकर महतारी, दूसरा नंबर में ओकर बेटा। भाई हो तो भरत जैसे। भगवान राम ला कोई पूछिस भैया हो काय की प्रभु राम जगत भर के संसार भर के भगवान तेहर सो तोर भगवान कोने कहिस ना, तो काय किस भगवान राम मोर भगवान भरत है, मोर भगवान भरत है। सही बात है महतारी हो, दोनों एक दूसरा के पूरा के ओला जतकी वो माने ओला ओतकी माने ओ हराम है, भरत ला माने तो भरत हराम ला माने। कल्पना करके देखो महतारी हो, एक भाई दूसरा भाई के दुश्मन बने काबर। एक बीता ब्यारक भाड़ी बर, एक बीता खेत के मेड़ बर। रामचरितमानस हमला का शिक्षा देते देखा आज ओकरे से तिकत हो भरत ला दूसरा नंबर के पात्र। तो आओ एक छोटे से भजन आगे के तब बोली राजा रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी
शुद्ध समाज, जगत जननी में रही माता सीता और भगवान राम ला जमीन में सोते देख के निषाद राज के मन में बड़ा दुख हो इस महातारी को। नीच बुद्धि की कई है तो आज सुख के समय सुख करती ते समय उमर ला दुखी दे दी, दुख कर दी, बड़ा दुखी हो गए। देखा जे समय सुख के पाए के सुख भोगे के समय आइस ते समय दुख दे दी। देखा दुखी देखी तब लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य ज्ञान भक्ति से सने बात ला कही से कोमन वाणी बोलते कि हे भाई न कोई कोनो ला दुख देते न कोनो ला कोई सुख देते, वो तो कर्म के फल हरे। का हरे? कर्म के फल भोगते वो भले हमन कही देता ना वो पहली ऐसे करी तेकर से ऐसे हो ऐसे कथन मातारी, लेकिन हम लोग जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। ये तो गीता का ज्ञान है। निषाद राजा जब बहुत दुखी देखिस ना, माता सीता भगवान राम ला जमीन में सोवत देखिस तो कोसत रही सोहा कौन ला कई माता ला कोसत देखी तब लक्ष्मण जी महाराज कहते ज्ञान भक्ति और वैराग्य से सने वचन बोलते, मीठा वचन बोलते कि भाई ये में कोनो कोनो दुख नहीं देना, कोनो कोनो सुख नहीं दे। ये तो कर्म के हिसाब से सुख भोगते, सब कर्म के हिसाब से भोगते, अपन कर्म के फल ला भोगते। काबर जोग वियोग भोग फल मंदा और हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। समझावा थे देखाओ जैसे स्वप्न में सुथन था मन सपना देखथन। जी हाँ आज तक गे नहीं हो तहु जगल देख डरथन महतारी हो सपना में। सपना में राजा है रंग हो जाते, राजा है रंग हो गए। देखो सपना में काय कहते सपने होई भिखारी निप रंग नागपति होई और जागे लाभू न हानु कछु तिमी प्रपंच जी होई। जैसे सपन में राजा भिखारी हो जाते और कंगाल है स्वर्ग के स्वामी इंद्र हो जाते। सपना ऐसे चीज है रे महतारी हो। सपना में हमन एक से बढ़कर एक जे जगम जाए नहीं रहो जगम चल देवो, बढ़िया बढ़िया सपना देखत रहो, लेकिन जैसे नींद खुल गई अधूरा सपना चलत है गहरा नींद में हावन सपना देखा था और नींद खुल गए नौकर बा ना हमला कोई लाभ हो ना में कोई हानि हो। काबर की वो सपना है, वो कहा रे सपना हरे। तो इसने किस्म के आज देखो लक्ष्मण महाराज है वो समझा थे ये दृश्य प्रपंच हृदय ला देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु और कहू बादी ना देई दोसु मोह निसबू सो निहारा और देखी सपन अनेक प्रकार। ऐसे विचार के क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई ला व्यर्थ में दोष भी नहीं देना चाहिए ना कोनो ला। जैसे मोह रूपी रात्रि में सोने वाला सोए के बाद अनेक प्रकार के स्वप्न देखते ना, बिल्कुल इसने समझना चाहिए यही जिगी जा मनी जागा ही जोगी और परमारथी प्रपंच भी योगी। जा नहीं तभी जीव जरा जागा और जब सब विषय विलास विरागा। जगत रूपी जो रात्रि में जो योगी है जो परमार्थी है और जो क्या करते जगत से छूटे हुए, जगत में अनेक प्रकार जीव जागते तब जानना चाहिए संपूर्ण भोग विलास से वैराग हो जाए। कोई विवेक मोह भ्रम भागा और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और जब जागे के बाद विवेक आते बुद्धि आते तो मोह रूपी भ्रम ला त्याग के मोह रूपी भ्रम जब भाग जाते ना तो वो समय अज्ञान के नाश होए बर लग जाते। पार ब्रह्म परमात्मा प्रभुनाथ जी के चरण में प्रेम हो जाते। तो हे सखा मन ला विचार करके देख, मन में सोच के देख। हम ला कोई ला बिना जाने बिना सुने काकरों ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। कि छोटे भाई लखन लाल है तो निषाद राज ला समझावा थे और काय कि इस मन वचन और कर्म से परमात्मा राम के चरण में प्रेम होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुष हरे काबर वो जगत के स्वामी है, करुणा निधान है भगवान हो। सब ला माया ला छोड़ के जगत में संसार में जत का जीवा है ना, संसार में जत का भी जीवा है जन्म धर के महतारी वो भगवान के माया से कबू नहीं पड़े।
जतका भी जीव जंतु हमन आए जन्म लेके मानव से लेके भगवान के माया से कभू नहीं बाचे। देखो यहाँ तक सृष्टि के उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा जी घलो भगवान के माया से नहीं बाचिस। ब्रह्मचारी के व्रत धारण करने वाला नारद जी महाराज घलो भगवान के माया से नहीं बाचिस। दिखाओ तो हमन तो एक कलयुगी मनखे हर। सृष्टि के उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा जी ने सोचो आप भगवान के माया से नहीं बाचिस तो जगत में जतका भी जीव जंतु महतारी हो भगवान के माया से नहीं बाचिस तो काय कहते भगवान के चरण कमल में प्रेम कर ही सबसे बड़े श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हरे। भगवान ला खोजे बर कहाँ जाऊँ महतारी खोजत 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 उमर पहा जाई लेकिन भगवान नहीं मिल सके। राम नाम के मंत्र में अतका शक्ति ही महतारी हो। राम से बड़ा राम का नाम और 2 अक्षर का ही परिणाम। कस्तूरी मृग कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही और जैसे घट घट राम बसे दुनिया देखे नहीं दुनिया देखे नहीं। आत्मा में ही परमात्मा के निवास है महतारी। आत्मा में परमात्मा की निवास है। कण कण में परमात्मा है। देखो भगवान राम रा से मुंह खुल जाते और मां से बंद हो जाती। रा से मुंह खुल जाते और मां से बंद हो जाते महतारी। राम राम सुंदरकांड के कथा प्रसंग में अपन देखो हनुमान जी महाराज अपन हृदय में धारण कर रहे थे प्रभु राम ला। प्रभु के कार्य ला करे बर जब जाते लंका में ना तो प्रभु राम के नाम ला स्मरण कर करके जाते महतारी। 24 घंटा राम राम जपते देखा और राम नाम के मंत्र में अतका शक्ति है। तो भगवान भाव के भूखे अग्र साथ कहा तो मैं भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ला पाना संभव नहीं है लेकिन भगवान भाव के भूखे जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ में बुलाते ना भगवान होकर पास दौड़े दौड़े चले आते। तो आओ एक भजन के साथ आगे की कथा पर बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हेलो वो राजा रामचंद्र की जय। मंचस्थ मानस मंडली